हेलो फ्रेंड, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज चलिए देखते हैं 10-15 क्वेश्चन का सेट लाया हूं। तो शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन, मराठों द्वारा एकत्रित कर को किस नाम से जाना जाता था? तो जो मराठों का जो कर एकत्रित होता था वो किस नाम से जाना जाता था? तो उसको चौथ कहा जाता था। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और बता दें, मराठों द्वारा 2 प्रकार का कर को वसूला जाता था। एक चौथ था जो कि एक चौथाई लिया जाता था, और एक देशमुख था जो कि 1/10 भाग लिया जाता था। और ये दोनों कर जो था स्वराज से नहीं लिया जाता था, बल्कि अलग क्षेत्र से लिया जाता था जिसमें मुगलों का अधीन होता था। जैसे चौथ जो लिया जाता था वहाँ उस प्रदेश में आक्रमण नहीं करने के लिए लिया जाता था, जबकि देशमुख जो वैसे क्षेत्र जो मुगलों के अधीन था उस पे लिया जाता था देशमुख। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन ए हो जाएगा चौथ। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया जाता है? तो अंडमान निकोबार टेंडिग्नी चैनल के द्वारा अलग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर 8 डिग्री कहता है तो 8 डिग्री मालदीव और मिनी काय के बीच हो जाता है। अगर 9 डिग्री कहता तो 9 डिग्री कावरती और मिनी काय के बीच हो जाता। इसी तरह मन्नार और पाक की खाड़ी जो है ये भारत और तमिलनाडु को, श्रीलंका और तमिलनाडु को अलग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ समुद्री व्यापार खोलने में अग्रणी थे? तो सबसे पहले कौन थे जो भारत के साथ समुद्री व्यापार खोले थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और वही खोले थे। इसके बाद डच फ्रेंच अंग्रेज लोग आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ बनाया था? तो पुर्तगालियों पहला कारखाना कहाँ बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोची हो जाएगा। अगर पूछता डच अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया था, तो वो बनाया था मसूलीपट्टनम, जो कि 1605 में बनाया था। अगर फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया था, तो उसका हो जाएगा सूरत। इसी तरह अंग्रेज़ कहाँ बनाया था, प्रथम कारखाना कहाँ खोला था, प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो अंग्रेज़ मसूलीपट्टनम में खोला था और सूरत में भी खोला था। सूरत पश्चिमी तट पे खोला था, मसूलीपट्टनम पूर्वी तट पे खोला था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोचीन। पुर्तगालियों कोचीन में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो इसको स्फेग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगर आर्द्रता कहता तो बैरोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफी अन्ना किस देश का था? कोफी अन्ना किस देश के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाना के रहने वाले थे। ये कोफी अन्नान जो थे एक अफ्रीकन थे, जो कि पहले ब्लैक अफ्रीकन थे, जो कि 1997 से 2006 ईस्वी तक 1997 से 2006 ईस्वी तक वहाँ रहे थे। उसका संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत के वन जीव संरक्षण के लिए पहले आनुवंशिक बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो ब्राउन पेपर किसको कहा जाता है? तो इसको जूट को कहा जाता है। जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हमारे देश के 2 सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? चंडीगढ़ किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ले कार्बूजियर। जबकि राष्ट्रपति भवन बोलेगा तो लुटियंस हो जाएगा। अगर भारत भवन कहेगा, जो कि भोपाल में है, चार्ल्स कोरिया हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, अहमद अली खां निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अहमद
अहमद अली खां क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सरोद। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? हर एक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं कितना? तो 1/3। 1/3 सदस्य हर एक बार सेवानिवृत्ति होते हैं। और अगर पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है सदस्यों का। राज्यसभा कार्यकाल पूछेगा तो राज्यसभा अस्थायी होता है, उसका कार्यकाल के कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेषण लेख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण लेख, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 प्रकार के लेख जारी करता है, उसमें से एक उत्प्रेषण लेख आता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन डी, प्रमाणित किया जाना चाहिए या सूचित किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो गया, फिर लेके आएंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्त।